बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। एक हाफिज़ कुरान औरत जिसने 100 बच्चियों को कुरान पाक हिफ्ज़ करवाया, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर अल्लाह का दर्दनाक अज़ाब क्यों आया। और उसका शौहर खुद ये वाक़या बयान करता है और वो कहता है कि मेरी बीवी एक हाफिज़ कुरान थी और उसने 100 बच्चियों को कुरान हिफ्ज़ करवाया था, लेकिन जब वो वफ़ात पा गई तो रोज़ उसकी कब्र फट जाती थी और कब्र से धुआं निकलता था। मैं रोज़ बीवी की कब्र बनवाता और लोग मुझसे पूछते थे कि इसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था। मैंने अपनी बीवी के घर वालों से पूछा तो मेरी साली रोते हुए मुझे कमरे में ले गई और मुझे ऐसी चीज़ दिखाई कि मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मेरी शादी को 6 साल गुजर गए थे और मेरी बीवी बहुत ही खूबसूरत थी और शादी से पहले 100 बच्चियों को कुरान हिफ्ज़ करवा चुकी थी। इसी वजह से मैं बहुत खुश था कि मेरी बीवी की दुनिया के साथ साथ आखिरात भी संवर गई है और वो हमारे बच्चों को भी अच्छी तरबियत देगी। लेकिन शादी को इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी हमें औलाद नहीं हुई। मैं बहुत मायूस और उदास हो गया था, लेकिन मेरी बीवी अपनी मायूसी को छुपा लेती और सब्र से वक्त गुजारती थी। और फिर एक दिन अल्लाह ताला को हमारा सब्र पसंद आ गया और हमें औलाद से नवाज दिया। मैं अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखता था। हमारी बहुत ज़्यादा एहतियात और दुआओं के बाद अल्लाह ताला ने हमें बहुत प्यारा बच्चा दिया। मगर बच्चा पैदा होते ही मेरी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और बीवी की तबीयत को देखकर मैंने अल्लाह से बहुत दुआएं की, मगर मेरी दुआओं के बावजूद मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। सब जानने वाले अफसोस कर रहे थे और मैं गमज़दा था। जब गुस्ल के बाद तफ्तीन के लिए कब्रिस्तान पहुंचे तो आसमान पर काले बादल छा गए, जैसे कि रात हो गई हो। जैसे ही बीवी को दफन किया गया, निहायत ही तेज बारिश शुरू हो गई। तूफानी हवाएं चलने लगी, जैसे कि मौसम भी गम बना रहा हो। और मेरा बच्चा मेरी बीवी के घर वालों यानी कि मेरे ससुराल वालों के पास था और वो लोग भी मेरे घर पर ही मौजूद थे। इसीलिए अपनी बीवी को कब्र में दफन करने के बाद जब मैं घर आया तो सीधा मैं अपने कमरे में चला गया और अपनी बीवी को याद करते करते मेरी आंख लग गई। सुबह के वक्त ख्वाब में देखा कि मेरी बीवी बहुत बुरी तरीके से रो रही है और उसको ऐसा रोता देखकर मैं उठकर बैठ गया। बारिश भी थम चुकी थी, आसमान भी साफ था। वो ख्वाब देखकर मैं बहुत परेशान हुआ क्योंकि मैंने अपनी बीवी को हमेशा हंसता और मुस्कुराता देखा था। उसका इस तरह रोना मुझे परेशान कर गया था। ये फजर का वक्त था। मैंने अपनी बीवी की मगफिरत के लिए दुआ की। वैसे तो यकीन था कि मेरी बीवी बहुत नेक थी, नमाजी, परहेजी और हाफिज़ कुरान। मैंने कमरे से बाहर जाकर देखा तो सब नमाज पढ़ रहे थे। मैंने अपने बेटे का पूछा तो मेरी बीवी के भाई ने मेरा बेटा मुझे लाकर दे दिया। वो सोया हुआ था। मैं मुतमईन हो गया। उसके बाद मैं कब्रिस्तान गया अपनी बीवी के कब्र पर और मैं बीवी के लिए कुरान पाक पढ़ना चाह रहा था क्योंकि ख्वाब की वजह से दिल परेशान था। जब मैं कब्रिस्तान पहुंचा तो दिल खौफ से भरने लगा बीवी की कब्र को देखकर, क्योंकि उसकी कब्र पर ऐसा अजाब आया हुआ था, ऐसा हौलनाक अजाब था कि जिसे मैं भी देखकर डर गया। उसकी कब्र फटी हुई थी और उसमें से धुआं बाहर आ रहा था। अस्तगफिरुल्लाह। वहां इतनी तपिश थी कि खड़ा होना मुश्किल हो गया था और कोई भी दोबारा मेरी बीवी की कब्र बनाने को तैयार नहीं था। उसके बाद एक मजदूर माना जिसे 4 गुना पैसे देकर मैंने दोबारा कब्र बनवाई और जब मैं अपने घर पहुंचा तो मेरी हालत बहुत खराब थी। सबने बीवी से जुदाई का दुख समझकर मुझे हौसला दिया, जबकि मैं तो ये सोचकर परेशान था कि आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ। मेरी बीवी तो बहुत नेक थी, कुरान की हाफिज थी और मैं ये सोच समझकर परेशान हुए जा रहा था कि मेरी बीवी की असल हकीकत क्या थी जो उस पर अल्लाह का इतना गजबनाक अजाब आया। लेकिन फिर जब मुझ पर मेरी बीवी की हकीकत जाहिर हुई तो मेरा कलेजा फट गया। मेरा नाम मोहसिन है और मैं अपने वालिद की इकलौती औलाद था। मेरे घर में 4 अफराद थे, मैं, मेरे माँ बाप और मेरी बेवा फूफो। जब मैं कॉलेज में था तो मेरी माँ का इंतकाल हो गया और उसके बाद हम 3 लोग रह गए थे। मेरी फूफो और अब्बा ने मुझे बहुत ही हौसला दिया और कुछ अरसे के बाद मैं संभल गया और कॉलेज जाना दोबारा शुरू कर दिया। जब पढ़ाई मुकम्मल हुई तो मेरी फूफो और बाप को मेरी शादी का शौक हुआ और मेरे लिए लड़की तलाश करना शुरू कर दी। मेरी फूफो को अपने महरूम शौहर के खानदान में एक लड़की का ख्याल आया जिससे उनका मिलना जुलना था। उनका कहना था कि लड़की खूब संजीदा है, उसके माँ बाप नहीं है, वो सिर्फ 2 बहनें हैं और एक भाई है। उसने अपने दोनों भाई बहनों को पाला है, वो नमाजी है और हाफिज़ कुरान है और वो घर में बच्चों को कुरान पाक हिफ्ज़ कराती है, जिससे कमाकर वो अपना घर भी चलाती है। ये सुना तो मैं बहुत खुश हुआ। उससे शादी के लिए मैंने हाँ कर दी और फूफो ने मेरी शादी उससे तय कर दी। उसने शर्त रखी कि जब तक भाई और बहन की शादी नहीं होगी और वो शादी के बाद भी उनकी माली मदद करेगी और मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं था। रिश्ता होने के बाद शादी हो गई
मैंने जब अपनी बीवी को देखा तो मैं उसका दीवाना हो गया। वो न सिर्फ अच्छी सीरत की थी बल्कि खूबसूरत भी थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मैंने अपने फूफो से उसके बारे में सुना था। उसने मुझे कभी भी कोई शिकायत नहीं होने दी। सिर्फ औलाद की कमी थी जिस वजह से मैं मायूस होता था, लेकिन मेरी बीवी का सब्र देखकर मुझे हौसला हो जाता। शादी के 3 साल बाद वालिद साहब का इंतकाल हो गया। मैं बहुत बेसुकून हो गया था। मेरी बीवी मुझे हर वक्त अल्लाह की मेहरबानी और नेमतें गिनवाती, वो सब्र करने को कहती। मैं हैरान था कि इतना सब्र वो कैसे कर सकती है। खानदान के लोगों ने जीना मुश्किल कर रखा था। वो हर वक्त मेरी बीवी को बातें सुनाते। जब शादी को 6 साल होने वाले थे तो अल्लाह ने हमें औलाद की खुशखबरी दे दी। हम दिनों फिर से जी उठे। मेरी फूफो और मैंने मेरी बीवी का खूब ख्याल रखा और एहतियात की। मेरा बेटा बहुत ही खूबसूरत और सेहतमंद था, लेकिन मेरी बीवी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उसके बाद फिर वो वफात पा गई। ये सब अचानक हुआ और मैं इतना सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैंने और मेरी बीवी ने अपने बेटे को लेकर बहुत से मंसूबे बनाए थे। मेरी बीवी के कब्र पर आया अजाब मुझे परेशान कर रहा था, क्योंकि वो तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। इसमें कोई बुराई नहीं थी। मुझे हैरत और सदमा था कि मैं इतने साल बाद भी उसको नहीं जान सका। मेरी बीवी अगर कोई गुनाह कर भी रही थी तो मैं क्यों नहीं जान सका? शायद मैं उसे उस गुनाह से रोक लेता। उन दिनों घर में क्या चल रहा था मुझे कुछ भी खबर नहीं थी, और मेरा बेटा किसके पास था मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैं अपनी बीवी की मगफिरत की दुआ करता। एक दिन फूफो आई और कहने लगी कि एक जरूरी बात करनी है। तो फूफो की बात सुनकर मैं गुस्से में आ गया, क्योंकि मेरी बीवी को गुजरे हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे और मेरी फूफो मेरी दूसरी शादी की सोच रही थी। मैं गुस्से में आ गया और कहा कितने जल्दी मुझसे शादी की बात ना करें। उन्होंने कहा कि वो बूढ़ी हो गई है और मुझे और मेरे बेटे को संभाल नहीं सकती है। जब मैंने ये बात सुनी तो फूफी ने कहा ठीक है, फिर अपना बेटा खुद ही संभालो या फिर उसको दे दो जिसको ये दिन रात माँ की तरह संभाल रही है। मैं हैरान था कि बेटे को कौन संभाल रहा है, क्योंकि मुझे तो लगता था कि मेरी फूफो ही मेरे बेटे की देखभाल कर रही है। मैंने उनसे अपने बेटे की देखभाल के मुतालिक पूछा तो उनका जवाब सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरे बेटे को मेरी बीवी की छोटी बहन संभाल रही थी। फूफो चाहती थी कि मैं उससे निकाह कर लूं ताकि मेरे बच्चे को माँ का प्यार मिल सके। मैं इस बात को मानने से इनकार कर रहा था, लेकिन फूफो का इसरार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो हर रोज मुझे मेरा बेटा दिखाती जो बिल्कुल साफ सुथरा और सेहतमंद खूबसूरत होता, और वो चाहती थी कि मैं बीवी की बहन से निकाह कर लूं और हमेशा के लिए उसे घर में रख लूं। मैंने काम पर जाना शुरू कर दिया। सारा दिन बाहर रहता और रात को आकर फूफो की गुफ्तगू सुनता। और एक दिन फूफो ने बताया कि मेरा साला मुल्क से बाहर जा रहा है। मेरी बीवी भी अपनी जिंदगी में इस कोशिश में थी कि उसका भाई बाहर चला जाए, पहले बहन की शादी हो जाए ताकि वो अकेली ना रहे। और जब उसके भाई का बाहर जाने का सुना तो उसकी बहन का ख्याल आया और मैंने सोचा कि अगर अभी मैंने इनकार कर दिया तो मेरी साली मेरे बेटे को संभालने के चक्कर में कवारी बैठी रह जाएगी, या अगर इसकी शादी हो गई तो मेरे बेटे की देखभाल कौन करेगा? क्योंकि फूफो तो बीमार और कमजोर हो गई थी, वो मेरे बेटे की देखभाल नहीं कर सकती थी। मैं सोच सोच कर परेशान था और एक दिन मैंने फूफो की शादी के लिए हाँ कर दी। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई। उसके बाद मैं काम पर चला गया। मेरे जाते ही उन्होंने शादी की तैयारी शुरू कर दी। जब मैं शाम को घर वापस आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि फूफो ने निकाह की सारी तैयारी की हुई थी। मैं ये सब कुछ अपने बेटे के लिए कर रहा था और मैंने उसके लिए खुद को दूसरे निकाह के लिए तैयार कर लिया। निकाह हो जाने के बाद मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और सोचने लगा कि मेरी दूसरी बीवी क्या मेरी पहली बीवी की तरह खुशमिजाज और समझदार भी है या नहीं। मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैं नहीं जानता था कि मेरा दिल दूसरी बीवी से मुतमईन हो जाएगा, और निकाह के बाद भी मेरा वही मामूल था। मैं सुबह के वक्त काम पर जाता और रात को आकर सो जाता था। मेरी दूसरी बीवी ने घर आकर तमाम काम संभाल लिया था। मेरा कमरा भी साफ सुथरा रहने लगा था। मेरा दिल न चाहते हुए भी उसके बारे में सोचने लगा था, क्योंकि मैंने उसको नहीं देखा था। मेरी पहली बीवी दीन की समझ रखती थी, इसीलिए उसने अपनी बहन का मुझसे पर्दा करवाया था और मैंने आज तक उसको नहीं देखा था। एक रोज जब मैं काम से जल्दी घर वापस आया तो अपनी दूसरी बीवी को देखकर हैरान रह गया। वो तो अपनी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत थी। मैं हुस्न परस्त नहीं था, लेकिन जिस चीज ने मुझे उसकी तरफ मुतावजो किया था वो उसके चेहरे पर सुरूर, मासूमियत और नर्मता असरार थे। उसको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वो अपनी बहन की मौत से भी खुश और मुतमईन है। मैंने उसे गुस्से से कहा कि वो इतनी मुतमईन किस बात पर है। मेरा ये सवाल उसके लिए हैरान कुन था। वो हैरत और परेशानी से मुझे देख रही थी। मैंने उससे कहा, क्या तुम्हें अपनी बहन की मौत का जरा भी दुख नहीं है, जो उसकी जगह लेकर इतनी खुश हो रही हो, जबकि उसकी बहन जवानी में ही मौत के मुंह चली गई और न जाने उसकी आखिरात भी कैसी होगी, क्योंकि उसने कब्र में भी अजाब झेला था।
मेरी बात से जब उसके चेहरे के तासुरात बदले तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो मुझे सदमे से देखती रही और रो पड़ी। उसे रोता देखकर मैं बौखला गया। रोते रोते उसने ऐसी बात कही कि उसे सुनकर मैं हैरान रह गया। वो बार बार यही कह रही थी कि नहीं, मुझे यही खौफ था कि बाजी से अल्लाह नाराज हो जाएगा। और उस बात को सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि मेरी मरहूम बीवी कुछ ऐसा करती थी जिससे उसकी बहन वाकिफ थी और उसे रोकती भी थी। जब मैंने तफसील से पूछा तो वो परेशान हो गई और बात बदलने लगी। मैंने सच जानने के लिए इल्तिजा की तो उसने मुझे अपनी बहन की हकीकत बताई। उसने बताया कि मेरी बहन नेक लड़की थी और हाफिज कुरान होने की वजह से हर वक्त तिलावत करती थी। एक दिन उन्होंने मोहल्ले में एक बच्चा बीमार हो गया। मेरी बहन ने कुछ आयत पढ़कर उस बच्चे पर फूंक दिया, जिससे बच्चा ठीक हो गया और हर तरफ मशहूर हो गया कि वो नेक बीवी है जिसके पास हमारी तकलीफ की शिफा है। उसके बाद तरह तरह के लोग हमारे घर आने लगे। मेरी बहन ताबीज के नाम पर कुरान की आयत लिख कर देती थी और वो लोग उसके बदले में पैसे देते थे, जिससे कि हमारा घर भी चल रहा था। लेकिन एक मुश्किल वक्त के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था। एक रोज मेरे भाई का एक गुर्दा फेल हो गया। उसके इलाज के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं थे और हम बहुत परेशान थे। माँ बाप का साया तो पहले ही सर पर नहीं था, बाप भी नहीं था जो कफालत कर सकता। एक दिन एक आदमी हमारे पास आया। वो किसी लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन वो लड़की शादीशुदा थी। वो चाहता था कि उसकी तलाक हो जाए। मेरी बहन ने इनकार किया कि ये गुनाह का काम है, लेकिन जब उसने 1.5 लाख रुपए देने को कहा तो मेरी बहन ने भाई की जान बचाने के लिए न जाने कागज पर ऐसा क्या लिखा कि उस आदमी की ख्वाहिश पूरी हो गई और हमारे भाई का इलाज भी आसानी से हो गया। उस वाक़े के बाद बहुत से लोग आने लगे जो नाजायज मुतालबे के लिए ताबीज बनवाते और ढेरों रुपए देकर जाते। एक रोज मैंने छुपकर देखा कि वो ताबीज कैसे बनाती है और उसके बाद मैंने जो देखा मैं दंग रह गई। मेरी बहन कागज पर उल्टा कुरान लिख रही थी और ये काला इल्म था। मैं अपनी बहन को रोकने लगी कि वो तौबा कर ले। उसने कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो हमारा भाई कब का मर जाता, और मैंने कहा कि इस अमल से बेहतर था कि हमारा भाई मर जाता, लेकिन वो ये काम नहीं करती। बहन को मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो लालच में आ गई और वो इतनी नेक थी कि उसने रूहानियत पा ली थी, लेकिन पैसों के लालच में आकर उसने सब गवा दिया। उसकी जिंदगी अच्छी थी, नमाजी परहेजी थी, लेकिन उसने गुनाह नहीं छोड़ा। मैं डरती थी कि अगर उसने ये ना छोड़ा तो अल्लाह ताला उसको मोहलत नहीं देगा, और फिर वही हुआ। उसे तौबा करने की मोहलत नहीं मिली और मैंने जो कहा वो सच भी हो गया। मैं ये सुनकर हैरान था कि जिसे मैं नेक समझता रहा वो पैसों के लालच में गुनाह करती रही। इसी वजह से आज वही अजाब उसके कब्र पर आ रहा था। अस्तगफिरुल्लाह। काला इल्म करवाने और काला इल्म करने वाले दोनों पर अल्लाह ताला की लानत है, और ऐसे में अल्लाह ताला का उन पर सख्त आज़ाब आएगा। इसी वजह से अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको ऐसे हराम कामों से बचने की और नेकी और भलाई के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलामीन।